अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल मुस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मुंबइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस समा सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मावा व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि व अहलि बैतिहि व हुसैनिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। घर से एक मुसाफिर चला, उसके कुछ अरमान थे। चंद कदम आगे चला, रास्ते में कब्रिस्तान थे। कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली, उसके कुछ बयान थे। ऐ इंसान संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। हम दो सलात के बाद काबिल साद इख्तराम उलमाए किराम सामाईन ज़वील इख्तिशाम, मैं और आप सब जनाब इज़्ज़त माब ग्रामी कदर चौधरी अल्लाह रखा कादरी साहिब की इसाले सवाब के लिए हाजिर हैं। दुआ में 15 मिनट बाकी हैं। मुझसे कबल हजरत अल्लामा मौलाना कारी हबीब रजा साहिब और प्रोफेसर हजरत अल्लामा मौलाना करमे रसूल साजिद साहिब और उस मेरी मौजूदगी में दो उलमा ने और अपने आलीशान मलफूजात से मुझे और आपको नवाजा। दुआ है हमने जो कुछ इनसे सुना है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आकर 10 मिनट गुफ्तगू करेगा, चूँकि 1 बजे तक ही मैंने यहाँ बैठना है और 1 बजे का आपको भी वक़्त दिया गया है। और जो लोग वक़्त की कदर नहीं करते वो कभी बुलंद मुकाम हासिल नहीं करते। तो जितना हो सका मैं आपको बात सुना दूंगा। इससे आगे फिर इज्तिमा मौजूद है। मुझे इस बात की तो जरूरत नहीं कि आप अब काबू आ गए हैं तो हम 1:30 बजे तक आपको काबू में रखेंगे, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हजरत गिरामी कदर तारीफ अपने अंदर एक मिजाज रखती है। तारीफ अपने अंदर एक मिजाज रखती है। आला अदना की तारीफ करे तो वो अदना अदना नहीं रहता बल्कि आला हो जाता है। हम ज़माने तालिब इल्मी में जब पढ़ा करते थे तो हमारे उस्ताद जिस दिन ये फरमाते थे कि आज इसने सबक बहुत अच्छा सुनाया है तो रात भर नींद नहीं आती थी और हमारे कदम जमीन पर नहीं लगते थे। उसकी वजह क्या थी? वजह फकत ये थी कि आज उस्ताद ने मेरी तारीफ की है। अगर पीर अपने मुरीद की तारीफ करे तो वो मुरीद जमाने भर को बताता फिरता है कि भाई मैं कुछ हूँ, मेरी तारीफ मेरे पीर ने की है। और अगर हजरत किसी का दादा पीर उसकी ख्वाब में आ जाए तो वो बंदा तो फिर बाबांगे दोहल 4 धांगे आलम ये बताता फिरता है कि मैं नाजा हूँ अपनी किस्मत पर कि मेरी ख्वाब में मेरे दादा पीर जलवागर हुए।
आइए हजरत गिरामी कदर, अगर किसी हाफिज की तारीफ कोई कारी कर दे तो वो हाफिज नाज करता है, कारी की तारीफ अगर आलिम कर दे तो वो कारी नाज करता है, आलिम की तारीफ अगर शेखुल हदीस कर दे तो वो आलिम नाज करता है, शेखुल हदीस की तारीफ अगर कोई शेखुल कुरान कर दे तो वो शेखुल हदीस नाज करता है, शेखुल कुरान की तारीफ अगर कोई मुजद्दिद कर दे तो वो शेखुल कुरान नाज करता है, मुजद्दिद की तारीफ अगर मुजतहिद कर दे तो वो मुजद्दिद नाज करता है, मुजतहिद की तारीफ अगर कुतुबुल अक़ताब कर दे तो वो मुजतहिद नाज करता है, कुतुबुल अक़ताब की तारीफ अगर गौस कर दे तो वो कुतुबुल अक़ताब नाज करता है, और अगर गौस की तारीफ गौसुल ग़ियास कर दे तो वो गौस नाज करता है, और गौसुल ग़ियास की तारीफ अगर तबे ताबई कर दे तो वो गौसुल ग़ियास नाज करता है, तबे ताबई की तारीफ अगर ताबई कर दे तो वो तबे ताबई नाज करता है, ताबई की तारीफ अगर सहाबी कर दे तो वो ताबई नाज करता है, और सहाबी की तारीफ अगर मेरे मुस्तफा कर दे, और एक वो निगाहे तारीफ थी कि मेरे नबी ने अबू बकर को देखा तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया, जनाबे उमर बिन खत्ताब को देखा तलवार लेकर आए थे लेकिन फारूक आजम बना दिया, उस्मान ज़ुल्नुरैन बना दिया। वो निगाहे तारीफ थी कि जब माज़ाद के काजल से मेरे करीम ने अली बिन अबी तालिब को देखा तो शेर खुदा बना दिया, असदुल्लाह बना दिया, हाजत रवा बना दिया, हल्लाल मुश्किलात बना दिया। और वो एक निगाहे तारीफ थी कि मेरे नबी ने जब हसन को देखा तो अमामत नाज करने लगी, और वो एक निगाहे तारीफ थी कि मेरे करीम ने जब हुसैन को देखा तो शहादत नाज करने लगी। क्या था? एक निगाहे तारीफ थी किसकी? उन गुलामों की। मालूम हुआ, पता चला अदना आला की तारीफ करे तो वो अदना अदना नहीं रहता बल्कि आला हो जाता है, और जब उसकी तारीफ की जाती है अगर तो वो बंदा अपने अंदर ईमान रखने वाला हो, शाऊ और दानिस्त रखने वाला हो, असलो नस्ल से हो, तो उसका हाल क्या होता है कि भाई अब इसने मेरी तारीफ की है, मैं जो इसने कहा है वैसा बन जाऊं, जो इसने कहा है वैसा बन जाऊं। ये उस तारीफ करने वाले का ये एक अरमान होता है, एक गुमान होता है, एक चाहत होती है। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, आप वो खुश नसीब लोग हैं कि आपकी तारीफ किसी हाफिज ने नहीं, किसी कारी ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, शेखुल हदीस ने नहीं, गौसुल ग़ियास ने नहीं, बल्कि सहाबी ने नहीं, हद तो ये है किसी नबी ने भी नहीं, खुद वादा शरीक ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। एक सवाल पैदा होता है, मुझसे पहले जो कि खत्म नबूवत का सिलसिला जारी था उस कड़ी को भी साथ मिलाते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि भाई जब तारीफ की गई है, तारीफ जो कर रहा है, अब हमसे पहले क्या उम्मतें नहीं थी? क्या जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह का इकरार और तकरार नहीं करती थी? क्या जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बाबर सजाफी साहिब, क्या नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह का कलमा नहीं पढ़ती थी? क्या जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह का इकरार नहीं करती थी? क्या जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह नहीं पढ़ती थी? क्या जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह का इकरार और तकरार नहीं करती थी? क्या मूसा नबी की उम्मत उनका कलमा नहीं पढ़ती थी? क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह का इकरार और तकरार नहीं करती थी? जवाब हाँ में मिलता है कि करती थी,
अपने नबियों से प्यार करते थे, अपने नबियों का कलमा पढ़ते थे, नबियों के अहकामात पर अमल करते थे। लेकिन ऐ मेरे रब, ऐ काज़ियुल हाजात, ऐ मुसब्बिबुल अस्बाब, ऐ राफ़िउद दरजात, ऐ दाफ़िल बलियात, ऐ बेनियाज खालिक, उनको खैर उम्मत के इस अलकाब से मुलक़्क़ब क्यों ना किया गया? रब्बे कायनात फरमाता है उम्मतें अपने नबियों से प्यार तो करती थी, लेकिन मालिक जब वो नबियों से प्यार करती थी तो उन उम्मतों को खैर उम्मत क्यों न कहा गया? आज वजह क्या है? वो नबियों के वफादार थे लेकिन खैर उम्मत ना हुए। हम नबी से बेवफाई करते हैं लेकिन खैर उम्मत हैं। वो नबियों के अहकामात मानते थे, खैर उम्मत ना हुए। हम रूह गर्दानी करते हैं लेकिन खैर उम्मत है। वो इबादत में मशगूल रहते थे, हम इबादत से मुंह मोड़ते हैं लेकिन खैर उम्मत है। वो एक साले की ऊँटनी की कोंचे काटी थी तो कुरान बोल उठा है नाकत अल्लाह व सुक़िया है। और अमान के शहर सलाला में आज भी वो पहाड़ मौजूद है। मैंने अपने सर की आंखों से वो जगह देखी है। उस पहाड़ के ऊपर जहां उस ऊँटनी के कदम लगे हैं, उस जगह पे खून के निशानात अभी तक मौजूद हैं। ए मेरे रब, वजह क्या? वहां तो नबी की ऊँटनी की कोंचे काटे तो उन पर अजाब आ जाए, यहाँ तो नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया लेकिन खैर उम्मत न हुए। ए मेरे रब, वजह क्या है? सवाल पैदा होता है कि वो सब कुछ न करें तो खैर उम्मत, हम हर गुनाह करें तो खैर उम्मत। हम यहाँ लोग गुनाह करें शक्लें नहीं बदली जाती, वहाँ गुनाह करते हैं बदल दी जाती है। अल-उला का इलाका जाकर देखिए, जब मदीना तैयबा से खैबर की जानिब जाते हैं, वापस पलटते हैं, आते हुए जाते हुए देखिए आप तो मदीने तक रहते हैं। जरा मेरा तो मामूल है, दुनिया फिरने वाला बंदा हूँ। मैंने देखा है कि आज हजारों साल गुजर जाने के बाद वो पहाड़ काले हैं। क्यों काले हैं भाई? जवाब मिला, कौमे लूत पर अजाब नाजिल हुआ था, उनको जमीन से पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों से जमीन के नीचे फेंका जाता था। 7 दिन और 7 रातें जान नहीं निकलती, अजाब इस कदर शदीद है। मैंने 2 किलोमीटर आगे देखा, वहाँ गोल्ड है, वहाँ सोने के पहाड़ हैं। ए मेरे रब, वजह क्या है? पता चला यहाँ अजाब नाजिल हुआ था और ये आज तक पहाड़ काले हैं। अगर आज तक वो पहाड़ काले हैं, उन लोगों का आलम क्या होगा जिन पर अजाब नाजिल हुआ था? ए इमामुल अंबिया के गुलामों, उन लोगों पर अजाब नाजिल होता है, इस पर अजाब नाजिल नहीं होता। बल्कि कुरान गवाही देता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए प्यारे मुस्तफा, अजाब कैसे नाजिल हो हालांकि आप इनमें मौजूद हैं? आइए इससे आगे चलते हैं। ए मेरे रब, वो खैर उम्मत ना हुए, ये खैर उम्मत है। तो एक जवाब मिलता है, एक शुनीद मिलती है। वो जवाब और शुनीद क्या है कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने आकर जलवागर होकर फरमाया, ए मेरी उम्मत पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, उम्मत ने सवाल किया, ए प्यारे आदम, ए सफीउल्लाह, ए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने वाले, हमारे दिलों से कुफ्र और ज़लालत के जंग को उतार कर तौहीद का रंग चढ़ाने वाले, ए ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार और तकरार से हमारे दिलों की बंजर जमीन को जरखेज बनाने वाले, हमारे सांसों की माला को उस वाहद और अहद के साथ जोड़ने वाले, क्या तूने उस वाहद और अहद को देखा है? उस समद को देखा है? लम यलिद व लम यूलद को देखा है? कुफुवन अहद के मुकाम वाले को देखा है? तो जनाब आदम का जवाब क्या मिलता है? मैंने देखा नहीं, मेरी समात हक़ुल यकीन है, मैंने जो सुना है वो हक है कि वो वाहद है, वो अहद है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं आदम सफीउल्लाह उसका नबी हूँ। ए आदम, क्या आपने देखा है? फरमाया देखा नहीं, मैंने सुना है। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम आए, नूह नजीउल्लाह, उम्मत ने सवाल किया, ए नजीउल्लाह, ए कलमा पढ़ाने वाले, हमें अपने दायरा इस्लाम में दाखिल करने वाले, हमको अपनी इबादत में लाने वाले, अल्लाह के साथ मोहब्बत का दर्स देने वाले, क्या आपने उसको देखा है? जवाब मिला देखा नहीं, मैंने सुना है।
जनाब इब्राहिम से पूछा देखा है, मुख्तसर कर रहा हूँ, फरमाया देखा नहीं मैंने सुना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह पढ़ाने वाले, क्या आपने देखा है? फरमाया देखा नहीं मैंने सुना है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा ए मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह पढ़ाने वाले, क्या उसको देखा है? फरमाया देखा नहीं मैंने सिफात की तजल्ली से नजारा किया है। ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा क्या आपने देखा है? फरमाया देखा नहीं मैंने सुना है। लेकिन जब 12 रबीउल नूर शरीफ की सुबह सादिक जलवागर होने वाले जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के आंगन में रहमतुल लिल आलमीन बनकर, राहतुल आशिकीन बनकर, मुरादुल मुश्ताकीन बनकर, शम्सुल आरिफीन बनकर, सिराजुस सालिकीन बनकर, मिसबाहुल मुकर्रबीन बनकर, मुहिब्बुल फुकरा बनकर, हाल ये था कि चेहरा है तो वद्दुहा है, जुल्फे हैं तो वल्लैल है, सीना है तो अलम नशरा है, शान है तो यासीन है, पेशानी है तो ताहा है, कदम है तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद है, हाथ है तो यदुल्लाह है, और वक़्त है तो वल असर है, घड़ियां है तो वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला है। और खैरे कसीर का आलम यह है कि इन्ना आतैना कल कौसर की खैरे कसीर देकर जब उस खालिक ने भेजा तो मेरे मुस्तफा ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की जुबान ने हक तर्जुमान से इरशाद फरमाया ए पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह। उम्मत ने सवाल किया ए रहमतुल लिल आलमीन, ए राहतुल आशिकीन, ए मुरादुल मुश्ताकीन, ए शम्सुल आरिफीन, ए सिराजुस सालिकीन, ए मिसबाहुल मुकर्रबीन, ए मुस्तफा जान रहमत, क्या आपने भी सुना है? तो मेरे नबी ने फरमाया मैंने सुना नहीं, मैं रहमत की जोली में बैठकर देख देख कर आया हूं। जब तक सुनने वाले उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जब तक सुनने वाले आ रहे थे तो आते रहे, लेकिन जब देखने वाला आया फिर किसी सुनने वाले की हाजत न रही। ये माइक कब तक है? जब तक मैं बोलूं। ये कुर्सी कब तक है? जब तक मैं मौजूद हूं। जब चला जाऊंगा माइक उठ जाएगा, कुर्सी उठा दी जाएगी, जलसा खत्म हो जाएगा। क्यों? कहने लगे जिसके लिए था, जब तक वो था तब तक ये था। ये कायनात अर्ज़ो समा, ये मेहरमा, ये कायनात की रंगीनियां, ये मेरा और आपका सांसें लेना, वो एक शब थी कि मेरे करीम शब असरा पे जलवागर हुए। शब असरा की रात हुजूर मौला आला पे जलवागर हुए और हाल ये हुआ कि सुम्मदना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। बताइए गाड़ियां रुकी हैं कि नहीं? वक्त रुका है कि नहीं? क्यों रुका? जवाब मिलता है जिसके लिए ये वक्त चलता था वो यहां मौजूद नहीं, तो रुक गई हर चीज। आओ इमाम और लंबिया के गुलामों, ये कायनात सजी है मुस्तफा जाने रहमत के लिए, और ये मेरा और आपका जीना मरना, जिंदा रहना, उठना बैठना, ये मुस्तफा जाने रहमत की खातिर है। और जीना ही नहीं, जब मर के इंसान कब्र में जाता है, चौधरी अल्लाह रखा साहब चले गए, 6 बेटे छोड़े हैं इस दुनिया में, कोई एक गया उसके साथ, उसका भाई गया हो। हमारे यहाँ तो ऐसा रवाज नहीं, शायद इधर हो, कहीं भी नहीं। जाने वाला जाता है, दुनिया का तकाजा है हमें जिंदगी गुजारने के लिए दोस्त अहबाब के साथ रवाबत कायम करने पड़ते हैं और करने चाहिए, ये लाजिम है। दोस्तों के साथ राब्ते खुलने चाहिए, ये होना चाहिए, ये ईमान की दलील है। कैसे खुलेंगे? जब इस जुबान में मिठास आएगी, जब इस दिल में प्यार आएगा,
अब दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए हमें हर तबका फिक्र के लोगों के साथ ताल्लुक कायम करने पड़ते हैं, राब्ता रखना पड़ता है। क्यों? आप इलेक्शन में लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो क्या कहते हैं, चौधरी साहब इस अमर पर हम आपसे राब्ता रखेंगे कि 5 साल हमारा थाना कचहरी आपने भुगतना है, कहते हैं ना ऐसा। और 5 साल के लिए आप उन लोगों को खरीद लेते हैं, अहबाब इक़्तिदार को, हमारे दोस्त हैं, मोहसिन हैं। लेकिन बात समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब बंदा कब्र में जाता है तो हर बंदा एक ख्वाहिश पैदा करता है कि मैं वहां के लिए इस दुनिया में अपनी इज्जत को कायम रखने के लिए ऐसे लोगों से ताल्लुक कायम करूं कि मेरी दुनिया में इज्जत कायम रहे। जब भी मुझे कोई जरूरत पड़े, मुश्किल वक्त आए, तो मेरा ऐसा यार, सज्जन, दोस्त, बेली होना चाहिए, कोई ऐसा सांगा होना चाहिए कि जिसमें मैं उसके साथ चढ़ सकूं। लेकिन कब्र एक ऐसा मुकाम है जहां तमाम रिश्ते रह गए, दोस्ती खत्म, सांगा टूट गया। अब वहां क्या है? सब ने देखे ना, ये इंसान सारी जिंदगी क्या कहता है, मैं यार अभी पढ़ रहा हूं। क्यों पढ़ रहे हो? मैं सेट हो जाऊं। अब क्या कारोबार करता हूँ, मैं सेट हो जाऊं, मेरी शादी हो गई, मैं सेट हो जाऊं। फिर बंदा अपनी औलाद के लिए मकान बनाता है, काम करता है, क्यों? मेरी औलाद सेट हो जाए, अब मैं सेट हो जाऊंगा, अब सेट हो जाऊंगा, बंदा मर जाता है। अच्छा, फिर होता क्या, मैंने देखा ये हाल, फिर कब्र के ऊपर एक हजरत जैसा दानिशमंद आदमी खड़ा हो जाता है, इसको ऐसे करो, अभी सेट नहीं हुआ। क्या सुन रहे हो यार, अभी नहीं सेट हुआ, इसका जरा सारा ऐसे करो, टांग ऐसे करो, उसको मुकम्मल कर देना। फिर वो ऊपर से काशन देता है, हाँ भाई ठीक है, अभी सेट हो गया। यार समझे नहीं बात, हम कब सेट होते हैं? कब्र में जाके सेट होते हैं। ये सारी जिंदगी सेट नहीं होते। लेकिन वहां होता क्या है, जब सब छोड़कर आ जाते हैं तो फिर एक हस्ती कामिल मुकम्मल है जो वहां जलवागर होती है, जहां ये रिश्ते, ये नाते, ये सांगे, ये दोस्तियां, ये प्यार, ये उल्फत, ये गुर्बत, ये नुसरत, ये इज्जत, ये अजमत सब छोड़ आती है तो एक हस्ती जलवागर होती है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। जब वो जलवागर होते हैं फिर फरिश्ते पूछते हैं, बता मा कुंता तकूल, कुंता माजी का सीगा है, क्या कहा करता था इस हस्ती के बारे में। ये नहीं पूछा जाएगा आप क्या कहते हैं। असी पंजाबी जी की आखने यार एक काम होना नहीं सी, बचौरी साहब उन फसी नु फड़कने, हुण फसी नु फड़कने, फसी नु फड़कणो ना पूछनी नहीं। क्या कहा करता था, तुझे मिंबर मिला था, स्टेज मिला था, माइक मिला था, लोगों का इज्तिमा मिला था, तुझे मस्जिद मिली थी, मीनारा मिला था, गाड़ी मिली थी, पैसा मिला था, नबी के नाम पर क्या कहा करता था, ये पूछा जाएगा। आओ यारो, आज अपनी जुबान को हम उस सांचे में डालें, अपने कल्बो कालिब को उस सांचे में डालें कि जब हुजूर जलवागार रहे हों तो हम कहें, फरिश्तों मुझे क्या पूछते हो, मैं तो मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। जब हुजूर जलवागार हों तो हम ये कहते आए कि हम तो हर जगह, हर मुकाम पर ये कहते और पढ़ते और सुनते आए हैं कि आएंगे मेरी खबर में वो घूंघट उतार के, आएंगे मेरी खबर में वो घूंघट उतार के, मुझसे नसीब अच्छे हुए मेरे मिजाज। यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। खालिक़ कायनात भाई मोहम्मद शाहिद कादरी, मोहम्मद जाहिद कादरी, मोहम्मद आबिद हुसैन कादरी, मोहम्मद खालिद कादरी, मोहम्मद मुजाहिद कादरी, मोहम्मद मुशाहिद कादरी और जुमला अफराद खाना को ये जो सदमा और दुख पहुंचा है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का नज़ुल फरमाए और चौरी साहब के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि
मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन दाअवाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दाअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हाज़रीन एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास